18 वर्षीय कुंदन, जो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था, जो एक शहर के अच्छे प्राइवेट स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे और माँ एक कुशल गृहिणी थी। इकलौती औलाद होने के कारण उसके ऊपर माँ बाप का कुछ ज़्यादा ही प्यार दुलार था। वह सीमित आमदनी होने के बावजूद भी उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते, पर उसकी संगति शहर के अमीर घरानों से संबंध रखने वालों कुछ लड़कियों से हो गई थी, जो उसके साथ ही पढ़ते थे, जिसके परिमाण रूप वह थोड़ा बिगड़ गया था। यार कुंदन, ऐसे कब तक हाथ गंदे करोगे? इससे अच्छा एक बाइक क्यों नहीं ले लेते? एक दिन छुट्टी के समय वह अपने साइकिल की उतरी हुई चैन लगा रहा था, तभी उसके दोस्त आयुष ने उसे टोक दिया। हाँ यार, आयुष ठीक कह रहा है। गौरव ने भी आयुष की बात का समर्थन किया। वे दोनों बाइक से स्कूल आते थे। स्कूल की लड़कियों के सामने ये बात सुनकर कुंदन को खुद को अपमानित महसूस करने लगा। उसकी ये बातें उसके दिल में चुभ गई। मम्मी, मुझे बाइक चाहिए। स्कूल से घर आते ही उसने अपनी मांग रख दी। बेटा, तू तो जानता है कि एक तेरे पापा की सैलरी पर पूरा घर चलता है, वे इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? माँ ने समझाया, पर वह नहीं समझा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे किसी तरह बाइक चाहिए। इतना कहकर वह क्रिकेट खेलने चला गया। रात को माँ ने पापा से यह बात कही तो पापा कुछ नहीं बोले। शायद उन्होंने सोचा कि उसने ऐसे ही बोल दिया होगा, सो उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पापा, मेरी बाइक का क्या हुआ? 3-4 दिन के इंतजार के बाद उसने एक दिन पापा से पूछा, बेटे, अभी पैसे की थोड़ी दिक्कत चल रही है, 2-3 महीने रुक जाओ, मैं दिलवा दूंगा। पापा बड़े प्यार से बोले, नहीं, मुझे बेवकूफ़ मत बनाइए, मुझे इसी हफ्ते बाइक चाहिए। कुंदन ने जरा ऊंची आवाज़ से कहा। कुंदन, मैं देख रहा हूँ तुम धीरे धीरे जिद्दी होते जा रहे हो। उसके चिल्लाने पर पापा ने थोड़ी सख्ती दिखाई। यह सुनकर कुंदन पैर पटकते हुए बाहर चला गया। पापा उसे जाते हुए देखते रह गए। इसके बाद 2-3 दिन उसने किसी से ठीक से बात नहीं की। अंदर ही अंदर उसके मन में विद्रोह की भावना पनपने लगी। मुझे लगता है कि अब इन लोगों के भरोसे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं इन्हें छोड़कर चला जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा और अपने पैसों से बाइक खरीद कर दिखाऊंगा कि अब मैं इनके ऊपर निर्भर नहीं हूँ। पता नहीं कहाँ से यह विचार उसके दिमाग में आया था, परंतु इस विचार ने उसके दिमाग में अपनी जगह बना ली थी। एक दिन वह तड़के उठकर बिना किसी को बताए चुपचाप घर से बाहर निकल गया। रास्ते के खर्च के लिए वह पापा का पर्स उठा लाया था। पापा का पर्स चोरी करने के अपराध बोध से उसका मन आत्मग्लीन से भर गया। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। कभी वह जूते को देखता तो कभी पर्स को देखता। ट्रेन के जाने के बाद उसने कांपते हाथों से पर्स खोला। पर्स में 10-10 के 3-4 नोट पड़े हुए थे और एक छोटी सी डायरी भी। शायद उसके पैसों के लेन देन का हिसाब लिखा हुआ था। मन बहलाने के लिए वह डायरी निकाल कर पढ़ने लगा। गुप्ता जी से 30,000 रुपये लिए कंप्यूटर के लिए, ब्याज 500 प्रति सैकड़ा। 6 महीने पहले ही पापा ने उसके लिए एक नया कंप्यूटर खरीदा था। तो क्या पापा ने कर्ज लेकर मेरे लिए कंप्यूटर खरीदा? पढ़ते ही उसे झटका लगा। वह तो सोचता था कि पापा कंजूसी से पैसे बचाकर ब्याज पर चलाते हैं, परंतु उन्होंने तो उसके शौक पूरे करने के लिए हजारों रुपए कर्ज पे लिए थे। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। शर्मा जी से 50,000 रुपये बाइक के लिए, ब्याज 300 रुपये सैकड़ा। दिन और तारीख बीते कल ही की थी। यानी पापा फिर उसके लिए कर्जा लिया था। उसकी आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। वह तुरंत उठा और तेजी से घर की ओर दौड़ा। बदहवासी में भागता हुआ वह जब घर पहुंचा तो पापा अभी अभी बाथरूम से नहा कर निकले थे और कितनी दूर टहलने चले गए थे। बेटे, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बाइक एजेंसी चलना है, पापा उसे देखते ही बोले। इतना सुनते ही कुंदन के सब्र का बांध टूट गया। वह तुरंत पापा से लिपट कर और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। नहीं पापा, मुझे बाइक नहीं चाहिए, वह सुबकते हुए बोला। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बाइक क्यों नहीं चाहिए?
मैंने लोन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। पापा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या हुआ है। आप इस लोन को कैंसिल करवा दीजिए, मुझे लोन वाली गाड़ी नहीं चाहिए, कुंदन संभलते हुए बोला। लेकिन नहीं पापा, अभी साइकिल से ही काम चला लूँगा। चलो ठीक है, जैसा तुम चाहो। इसके बाद से तो वह बिल्कुल बदल गया। उसने अगले ही दिन से अपना पॉकेट मनी बचाना शुरू कर दिया। पापा, आज फादर्स डे है, इसीलिए मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। पापा नाश्ता करके ऑफिस जाने के लिए दरवाजे से निकले ही वाले थे कि कुंदन मुस्कुराते हुए उनका रास्ता रोक लिया। अच्छा, जल्दी दिखाओ क्या है, वरना मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। बस 2 मिनट पापा, आप कुर्सी पर बैठ जाइए। कुंदन ने फटाफट उनके पुराने जूते निकाले और नए जूते पहना दिए, जो पूरे 1500 रुपये के थे। मारे खुशी के पापा की आंखें भर आईं। कुंदन ने उनके पैर छुए तो उन्हें ने उसे उठाकर गले से लगा लिया।